हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर दिस इज माय नेम। सो एक और नई स्टेट बिहार, जी हाँ, इसकी कहीं ना कहीं काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कब से? 29 जुलाई से। जी हाँ, मतलब आज से चालू हो चुकी है और ये एक ओपन स्टेट है। तो मतलब यहां पर आप तमिलनाडु, बिहार, असम कहीं से भी हो, आप कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम समझेंगे, डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बिहार की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, तो जल्दी से हम इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये वो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग और तमाम चीजें, राइट। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 29 तारीख मतलब कि आज से लेके 4 अगस्त के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, इसका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हम देखेंगे तो यहां पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके, राइट। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, राइट, और क्लोजिंग डेट कब हो जाएगी? 4 अगस्त को। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 5 अगस्त को दिया गया है, राइट। इसके बाद चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग प्रोग्राम 9 अगस्त से चालू है। सो ये सारी चीजें का शेड्यूल आ चुका है, आप कर सकते हो। अगर बिहार से रिलेटेड कोई और डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और इसके साथ साथ कुछ और कमेंट है तो नीचे कमेंट करिए। बॉन्ड की बात करें तो यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, राइट। नो बॉन्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आप बिहार से, बट कंडीशंस क्या है? एलिजिबिलिटी बिहार का एमपी डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। ओपन स्टेट है, राइट। और यहां पर फीस जो जाती है 9 से करीब करीब 16 लाख बिटवीन, मतलब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, राइट। चलिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, डोमिसाइल मस्ट बी, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवासी आप होना चाहिए, बिहार के बिहारी होना चाहिए। घुमा फिरा के बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ओपन स्टेट से क्या मतलब होता है? ओपन स्टेट से यह है कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस आप यहां के चाहते हो, कहां के? बिहार के, तो आप ले सकते हो, अगर आप बाहर के भी हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो फिर आपको बिहारी होना जरूरी है। टोटल कॉलेजेस कितने? 19 कॉलेजेस है, राइट। जिसमें से अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस 11, प्राइवेट 8 है, राइट। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीटें? 1400 करीब सीटें, 1390। प्राइवेट में 1000 सीटें हैं। अगेन टोटल दोनों को मिला के हम 2400 करते हैं, जब तक की बशर्ते काउंसलिंग में कोई कॉलेजेस नहीं बढ़ता है, ये तब। चलिए बीडीएस की बात करें तो टोटल 5 कॉलेजेस है, यहां पर 280 करीब करीब सीट है। एक गवर्नमेंट है, 4 प्राइवेट है। तो क्लियरली यहां पर देख सकते हो, गवर्नमेंट की 40 सीटें और प्राइवेट की 240 सीटें। प्रोसेस की बात करें तो हर काउंसलिंग में, हर स्टेट में हमने देखा 4 ही प्रोसेस होती है पर्टिकुलर। पहले होता है रजिस्ट्रेशन, फिर एक मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग, राइट। रजिस्ट्रेशन आप अपनी डिटेल भरते हो, आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताते हो। चॉइस फिलिंग में आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस का फिल कर रहे होते हो। और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, और थर्ड आता है आपका अलॉटमेंट, रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं, और फिर फाइनली रिपोर्टिंग, जो आपको रिजल्ट मिला है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ये 4 प्रोसेस है, यही आपको करना है। तो आपने रजिस्ट्रेशन तो आपको पता ही होता है कि भाई मेरा नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है, मैं एससी का हूं, एसटी का हूं, ओबीसी का हूं, क्या हो, तो वो आपको पता होता है। चॉइस फिलिंग में आपको प्रॉपर एक चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, और ये भी समझना है कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर से हो, नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में एग्जैक्टली कौन सा कॉलेजेस मुझे मिल पाएगा, तो स्टूडेंट खबरी वो पहला चैनल है जो यहां पर सारे स्टेट के आपको प्रेडिक्टर लेके आए थे, और यहां पर भी आपको मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, राइट। क्या करना है? गूगल पे जाना है और course.studentkhbari टाइप करना है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगी, चिंता मत करिए इसी की। तो जैसे मैंने ये खोला, मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए, हमने मेडिकल पे गए। अगर मुझे प्रेडिक्टर देखना है या फिर मुझे बिहार की चॉइस फिलिंग करना है, तो मैं चॉइस फिलिंग पे जाऊंगा। जैसे ही मैं चॉइस फिलिंग भरूंगा, मुझे ये बता देगा कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर प्रेडिक्टर पे जाना है तो वहां क्लिक करूंगा। अब देखिए यहां पर दिल्ली, वेस्ट बंगाल तमाम चीजें आ रही हैं। मुझे बिहार देखना है, बिहार कहां पर है? तो मैं बिहार, ये है, दिस इज बिहार, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आप अपनी यहां पर्टिकुलर रैंक डालेंगे। मान लीजिए मेरी रैंक है अब 11,000 मैंने यहां पर डाल दी, ओपन कैटेगरी का हो, या आपने डालना, प्रेडिक्ट कर देना, आपको पता चल जाएगा इस रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो मुजफ्फर में है, ये आपको मिल जाएगा। मैंने यहां पर डाली कि मेरी रैंक है, भाई साहब मेरी रैंक कितनी है?
सॉरी 1 लाख बोल रहा हूँ, प्राइवेट के लिए आप देख सकते हो, राइट। बाकी मैं 17,000 देखता हूँ, तो यहाँ 17,000 पे मुझे कौन सा मिल रहा है, नालंदा मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल पटना में कौन सी ब्रांच मिल रही है वो मुझे पता चल जाएगा। सॉरी, अब सही है, मैंने 1600 डाल दिए तो सभी आ जाएंगे, श्री कृष्णा आ जाएगा, पटना मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ आ जाएगा, राइट। और यहां पर मुझे वो भी पता चल जाएगा कि बीडीएस के कौन से ऑप्शंस आएंगे और यहां पर एमबीबीएस के कौन से आएंगे। अगेन ये तो हो गया, हमने कॉलेजेस देख लिया, राइट। अगर मुझे यहां पर जानना है प्राइवेट कॉलेजेस का, तो वो भी मैं यहां जान सकता हूं, और प्राइवेट कॉलेजेस हम इसमें अपडेट भी कर देंगे, और जो आप नहीं जानना चाहते हो। अब मैंने यहां पर एक और जीरो बढ़ाया, राइट। तो प्राइवेट कॉलेजेस यहां देखिए, कटिहार मेडिकल कॉलेजेस, ये पर्टिकुलर आपको मिल जाएगा। इसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट टाइम पे कितने में गई थी ये मैंने यहां पर देख लिया। मैंने रैंक कितनी डाली है, 1,16,000, 1,16,000। अगर आपकी मान लीजिए यहां पर 3 लाख रैंक है पर्टिकुलर, तो आपने क्या डाला, 3 लाख। 3 लाख रैंक पे आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा वो आपको बताएगा, नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। दैट्स हाउ आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चॉइस फिलिंग पर्टिकुलर कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग पे आपको सारी स्टेट की चॉइस फिलिंग आ जाएगी, और यहां आप बिहार भी देख सकते हो, कहां पर बिहार है, राइट। सो बिहार देखिए, बिहार 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 बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राइट, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यहीं पर बिहार होगा, और बिहार की भी आप पर्टिकुलर इसी तरीके से चॉइस फिलिंग यहां पर कर देंगे। सो एक चीज क्लियर हो गई कि मुझे अगर कॉलेजेस देखना है वो भी पता चल जाएगा, काउंसलिंग देखना है वो भी यहां से पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी। अब बिहार मेडिकल काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है। यहां थोड़ा सा पेचीदा है कि 85% सीटें किस में जाती हैं, जाहिर सी बात है स्टेट में जा रही होती है, राइट। और 15% सीटें किस में जाती हैं, एमसीसी में, जो काउंसलिंग कहीं ना कहीं चल रही है। आज 29 तारीख को प्रोविजनल अलॉटमेंट भी आ जाएगा, राइट। 15% इसकी सीटें एमसीसी में जाएंगी, बाकी 85% जो सीटें होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलेंगी। 85% सीटें गवर्नमेंट सीटों की फीस कितनी होगी, 6,000 से 6,500, बस दैट्स इट, बहुत ही कम है। बट यहां पर कट ऑफ जो जा रहा होता है, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, ये फेमस है, ऑल इंडिया से भी कम जा रहा होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर पर्टिकुलर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपने देखे, यहां पर उनकी सबकी अलग अलग कंडीशंस होती है, राइट। 100% सीट इसी स्टेट से जाएंगी, राइट, जिनकी फीस 10 लाख से 16 लाख के बीच में होती है। कुछ कॉलेजेस की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो वहां पर मुस्लिम का माइनॉरिटी कोटा होता है, राइट, जिसमें 75 सीटें मुस्लिम्स की हैं, राइट। अगर हम बात करें 30 सीटें सिख की हैं। सो ये हर इंडिविजुअल, सभी कॉलेजेस में नहीं, प्राइवेट में भी, राइट, 2 कॉलेजेस है जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए होती है, 1 कॉलेज है जिसमें सिख के लिए होती है। तो ये सारी चीजें भी आपको समझना पड़ेंगी। एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते। अगर आपको डाउट है, कुछ और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि एक डेडिकेटेड काउंसलर मिल जाए, तो 9111500222 इस पर कहीं ना कहीं आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको डेडिकेटेड एक काउंसलर मिल जाएगा जो आपकी पूरी काउंसलिंग भी कराएगा, साथ ही साथ आपसे इस स्टेट की हो या दूसरे स्टेट की 1-to-1 इंटरेक्ट भी करेगा और बताएगा सारी चीजें, चॉइस फिलिंग से लेके, कॉलेजेस से लेके, उसके हिडन चार्जेस, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो। तो चलिए, ये लेकिन एक पेड काउंसलिंग है, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा प्रेडिक्टर, हम जाएंगे वो आप खुद से चेक कर सकते हो, राइट। वीडियो देखिए, प्रेडिक्टर देखिए, उसमें आपको खुद से पता चल जाएगा। बाकी चीजें आप यहां कर सकते हो। काउंसलिंग फीस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, आपको जनरल वालों के लिए 1200 रुपए है, और ओबीसी के लिए भी यहां पर 1200 रुपए। ओबीसी में 2 क्लास है, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसको हम ओबीसी बोलते हैं, तो एक्सट्रीमली हो जाता है, और दूसरा होता है बैकवर्ड क्लास, बीसी, शेड्यूल कास्ट, और इनके लिए 600 रुपए आदि है। आप राइट, ये आप देख लीजिएगा। कुछ नियम जो पर्टिकुलर आए थे ये मैंने मेंशन कर दिए। काउंसलिंग क्राइटेरिया, जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया 15% किस में जाएगा, स्टेट बॉडी में जाएगा, और सॉरी 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएगा, बाकी 85 स्टेट बॉडी में जाएगा, राइट। और यहां पर जैसे एम्स है, एम्स पटना है, एम्स पटना कहां, इस काउंसलिंग में नहीं आएगा स्टेट बॉडी में। एम्स हो या ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी हो, वो किस में जाएंगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगी। तो एम्स पटना जो है इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो उसकी काउंसलिंग एमसीसी से हो रही है, ऑल इंडिया से हो रही है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है, नीट, यूजी मार्कशीट, डोमिसाइल, आपके पास कार्ड्स अगर पर्टिकुलर कोई हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो डालना है, गवर्नमेंट आईडी, फोटो। रिजर्वेशन क्राइटेरिया, व्हाई आई एम सेइंग दिस दिन, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, राइट, बिहार के लिए।
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हो तो इसमें जनरल के लिए 40%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1% और ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ओबीसी में भी दो कैटेगरी बताई ना, बीसी और ईबीसी, राइट। सो ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12%, 18 12 30, तो ये 30% हो गए, ये 40% हो गए, 40 30, देखिए यहाँ पर 40 30 70 हो गए, 16% इसका है, तो यहाँ पर करीब करीब 86 हो गए, 87 हो गए। और इसी तरीके से आपको रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए स्पेशली रहती है 3% और ईडब्ल्यूएस 10% हो गए 100। दैट्स हाउ रिजर्वेशन रहता है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर प्राइवेट कॉलेजेस का भी हम देखेंगे तो वहां पर भी जैसे भी मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ रिजर्वेशन रहता है मुस्लिम माइनॉरिटी का और सिख माइनॉरिटी का। चलिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यहां पर ओबीसी वालों के लिए अलग स्कॉलरशिप है, एससी एसटी वालों के लिए अलग स्कॉलरशिप है। बीसी ईबीसी ये ओबीसी ही कहलाते हैं, दोनों दो कैटेगरी है यहां पर, राइट। सो एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? 1.5 लाख होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी की बात करें तो यहां पर 2.5 लाख होना चाहिए। एम्स पटना कॉलेजेस कौन कौन से? गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। आप अगर बात करते हैं बिहार में तो एम्स पटना, जाहिर सी बात है एमसीसी काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, लेकिन मैंने इसमें लिस्ट में रख दिया है पर्टिकुलर 125 सीटें। पटना मेडिकल कॉलेजेस, राइट। दरभंगा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, नालंदा, श्री कृष्णा, अनुराग, राइट, इंदिरा गांधी, और इसी के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बत्ती, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और यहां पर जनक ठाकुर को मेडिकल कॉलेज, इसको भी आप देख सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस में क्योंकि ये ओपन स्टेट है, कहीं से भी आप भर सकते हो, यूपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और दिल्ली से, कहीं से भी भरिए। आप यहां पर बिहार में लेना चाहते हो तो आप भर सकते हो, उसके लिए पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने नीट क्वालिफाई किया है, आप भर सकते हो। अब यहां पर देखिए कटिहार मेडिकल कॉलेजेस है, 150 सीटें हैं। माता गुरुजी मेडिकल कॉलेजेस है, पर्टिकुलर आप इसमें भी देख सकते हो, राइट। लोध बुद्धा है, और ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज, इसमें मैं बता दूं इसमें 75 करीब मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें रहती हैं। सो यहां पर भी, राइट, कटिहार में भी ये पर्टिकुलर हम बता देते हैं। माता गुरुजी, यहां सिख माइनॉरिटी की सीटें रहती है। श्री नारायण मेडिकल, राइट, और इसके बाद राधा देवी, ये कॉलेजेस हैं प्राइवेट जिनको आप देख सकते हो, चूज कर सकते हो। अगेन यहां तो हमने बता ही दिया। बाकी अगर आपको पेड मेंटरशिप चाहिए तो ये नंबर भी हमने दिया है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल नीट का, नीट स्टूडेंट खबरी के नाम से, अगर आपको कोई भी जानकारी वहां पर चाहिए, अपडेट मिलती रहती है, उसको ज्वाइन कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पूछो कमेंट में जो भी आप पूछना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.